यह क्वेश्चन है आपका ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यह ऑप्शन है नीट 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे। क्लोरीन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, अर्थात उसके बाद कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या 17 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते समय यह 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, बाहरी में 2 और दूसरे में आपको 8, और बाहरी कोष जो तीसरा कोष है वो 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसी तरह फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, अतः फ्लोरीन के कुल इलेक्ट्रॉनों संख्या 9 होता है। तो 1s2 2s2 2p5। तो पहले कोष में 2 हो और दूसरे कोष में यहाँ पर भी 7 हो रहा है। इसके संरचना को हम बनाते हैं। यह आपका क्लोरीन है और इसका बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक 2, फिर एक 3, फिर एक 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7। ये 7 हो गया। अब इसके फ्लोरीन के बाहरी कोष में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ फ्लोरीन लिख देंगे। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 और 7। इस प्रकार यह फ्लोरीन के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी हम लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे। यहाँ पर भी 7 है इस क्लोरीन का, इसके बाहरी कोष में भी 8 हो गया। फिर यहाँ क्लोरीन इसका भी यहाँ पर भी हम लिख देंगे, और इस फ्लोरीन के बाहरी कोष में भी 8 हो गया। तो इसकी संरचना बन गई यह फ्लोरीन। यह आपका एक यह हो गया डबल बॉन्ड बनकर, एक आपका यह बन गया बॉन्ड बन के सिंगल, और एक आपका यह बन गया। लेकिन इसमें क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन का युग्म ऐसा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का युग्म ऐसा है जो आपको किसी फ्लोरीन से अभिक्रिया कर है, साझेदारी नहीं किया है। यही जो आपका 2 है, यही एकांकी युग्म है। क्वेश्चन पूछ रहा है एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसे बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तो 4 हो रहा है, लेकिन एकांकी युग्म कह रहा है। युग्म मतलब एकांकी युग्म इन दोनों को मिला के बोलते हैं। एक एकांकी युग्म यह हो गया, एक एकांकी युग्म यह हो गया। तो केंद्रीय परमाणु क्लोरीन पर एकांकी युग्मों की संख्या 2 है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही है।